गुड मॉर्निंग टू ऑल। उत्तर प्रदेश में जैसा सभी को पता है एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है। इससे पहले अलग अलग तमाम आयोग चलते थे शिक्षा से रिलेटेड। अगर हम माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में दो ऐसे आयोग थे जो भर्ती कराते थे। पहला था चयन बोर्ड, दूसरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो वैकेंसीज़ निकालता है उसमें जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो जीआईसी के लिए होते हैं, यानी वो राजकीय शिक्षक होते हैं। और जो एडेड यानी सहायता प्राप्त, उनकी रिक्रूटमेंट और पूरी जो भी भर्ती से रिलेटेड प्रोसीजर चलता था वो चयन बोर्ड कराता था। तो चयन बोर्ड को ख़त्म करके और इधर बेसिक शिक्षा विभाग में जो आयोग था उसको ख़त्म करके और उच्च शिक्षा विभाग का एक अलग आयोग था जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एडेड वगैरह के होते थे। उनका पूरा भर्ती से रिलेटेड एडवर्टीज़मेंट तैयार करना, पोस्टिंग देना, वो सब काम उधर उच्च शिक्षा आयोग का था। सभी को पता होगा इन सभी आयोग को ख़त्म करके लोक सेवा आयोग को छोड़कर, क्योंकि लोक सेवा आयोग अभी भी है और वो राजकीय शिक्षकों की भर्ती कराता आ रहा है और कराता रहेगा। लेकिन जितने भी ये अनुदानित कॉलेज हैं, मतलब चाहे वो आपके बेसिक के हों या आपके माध्यमिक के हों या उच्च शिक्षा विभाग के हों, इन सभी को ख़त्म करके एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है जो काफ़ी सालों से प्रोसेस में था, इधर विगत 2-3 वर्षों से। अब सारे अभ्यर्थी जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं वो वेट कर रहे हैं कि ये आयोग कब एक्टिव मोड में आएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 2018 से बेसिक विभाग में हमारे यहाँ यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आई है। अगर हम बात करें इधर रिसेंटली अभी फॉर्म पड़ा था 2000 आई थिंक 21 या 22 में, जो माध्यमिक वाला, उसका भी अभी एग्ज़ाम होना है, उसका भी लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आयोग अब एक्टिव मोड में आ चुका है। सबसे पहला काम आयोग का ये है कि 2011 में सभी को पता होगा एक विवाद चला था टीजीटी बायो को लेकर। उस समय उनका एग्ज़ाम भी नहीं कराया गया था क्योंकि टीजीटी साइंस और बायो को लेकर के एक क्लैश हुआ था कि कौन से टीचर्स रखे जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 9th और 10th में, यानी टीजीटी जो पढ़ाता है वो 6 to 10th पढ़ाता है, तो वहाँ पर हुआ यह है कि बायो जैसा अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है। वहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो साइंस है और साइंस में सारे आ जाते हैं, फिजिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, बायो भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो मुद्दा यही था कि अलग से आयोग का कहना था जब बायो का पद ही नहीं है तो बायो की हम क्यों वैकेंसी निकालें, क्यों एग्ज़ाम कराएं। फिर सारे ऐसे अभ्यर्थी कोर्ट गए, कोर्ट जाकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी। आखिर में चयन बोर्ड को ये आदेश दिया गया कि आप एग्ज़ाम कराइए। अब चूँकि चयन बोर्ड ख़त्म हो चुका था तो अब ये एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और हालांकि चयन बोर्ड ने एग्ज़ाम तो करा दिया था लेकिन उनका रिज़ल्ट वगैरह नहीं डिक्लेयर हुआ था, मतलब वो भर्ती कंप्लीट नहीं हुई थी। तो उसी से रिलेटेड ये एक नोटिफिकेशन है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक पहला नोटिफिकेशन है किसी भी भर्ती से रिलेटेड, जिसमें 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी रिसेंट ही हुआ है ये, मतलब बाद में कराया है इस एग्ज़ाम को। 2011 में फॉर्म आए थे, 2024 चल रहा है और एग्ज़ाम आई थिंक अभी 1-2 साल पहले ही हुआ है। तो उसका आप लोग देख सकते हैं कि ये विज्ञप्ति है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 2/2011 के क्रम में विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान पद हेतु याचिका संख्या हिमांशु मिश्रा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3/1/2023 के
अनुपालन में आयोग द्वारा साक्षात्कार दिनांक 29/11/2024 को नियत किया गया है। यानी 2011 का जो हो भी चुका था एग्ज़ाम, उसको अब जो है 29/11/2024 को उसका इंटरव्यू होना है। लिखित परीक्षा में सफल 164 अभ्यर्थियों की सूची व साक्षात्कार कार्यक्रम वेबसाइट www.upscssb.org एवं वेबसाइट www.uphesc.org तथा आयोग के एक्स अकाउंट UPESSC प्रयागराज पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी अपने सभी मूल शैक्षिक अभिलेखों एवं उनकी छाया प्रतियाँ, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ 2 नवीनतम सत्यापित फ़ोटो सहित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 23 एलनगंज प्रयागराज में पूर्वाह्न 9 बजे उपस्थित होकर साक्षात्कार में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो ये नीचे आप लोग देख सकते हैं, लिस्ट है 164 लोगों की। इन लोगों का साक्षात्कार होना यानी इंटरव्यू होना 29 तारीख को, 29 नवंबर को। इसमें कैंडिडेट का नाम और समय बताया गया है, रोल नंबर भी है कि कब किसको पहुंचना है। ये पूरी एक लिस्ट है। तो बात ये है कि ये आयोग अब एक्शन मोड में आ चुका है। इस इंटरव्यू को कराने के बाद इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी जो 2022 में आई थिंक जो फॉर्म भरा है आप लोगों ने, 2021 का तो हो चुका था, 2022 में जो फॉर्म आप लोगों ने भरा है उसका एग्ज़ाम हो कराना इनके लिए सबसे पहला काम होगा। और वो एग्ज़ाम आई थिंक मई में होगा। वो एग्ज़ाम कब होगा? मई। क्योंकि इधर इनको यही सब अभी इंटरव्यू कराएंगे, फिर तब तक बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। दिसंबर में सेंटर ही नहीं मिले हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से PCS और RO की परीक्षाएं हो रही हैं। बड़ी मुश्किल से सेंटर उन परीक्षाओं को मिल पाए हैं। फिर उसके बाद क्या है कि दिसंबर में ही और जनवरी पूरा ये बिज़ी रहेगा। प्रैक्टिकल होंगे UP बोर्ड के सभी विद्यालयों में। इस वजह से ना स्टाफ खाली होगा ना विद्यालय ही खाली होंगे जहां पर इन एग्ज़ाम को कराया जा सके। और एक सबसे बड़ी चुनौती अब ये भी है सरकार के सामने कि जो भी अब कंपटीशन का एग्ज़ाम जो भी होगा वो सारे इनका उद्देश्य है सरकारी विद्यालयों में ही हो। प्रायोरिटी तो यही इनको देनी है कि वो सबसे पहले GICs में होंगे। फिर उसके बाद अभ्यर्थी ज़्यादा होने की वजह से जो एडेड कॉलेज हैं उनमें प्राइवेट स्कूल सेंटर नहीं बनाया जाएगा। पहले क्या होता था, प्राइवेट स्कूल भी सेंटर बनते थे जिसकी वजह से विद्यालयों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी तो सेंटर आसानी से मिल जाते थे। लेकिन अब चूँकि सरकारी विद्यालय ही सेंटर बनेंगे, जो कि सही भी है, क्योंकि देखा होगा आए दिन पेपर लीक, कभी प्रिंसिपल ही घालमेल कर देता था पेपर, उसने बेच दिया, कुछ तमाम चीज़ें हो जाती थी। क्योंकि प्राइवेट सेंटर अगर प्राइवेट विद्यालय को बनाएगा उनके पास खोने को कुछ होता नहीं है। अगर सरकारी विद्यालय बनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक रोक लगेगी इन सब चीज़ों पर, क्योंकि सरकारी विद्यालय में जो भी प्रिंसिपल या जो टीचिंग स्टाफ है कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि अगर कुछ मेरे ऊपर हो गया तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। प्राइवेट में ऐसा कुछ होता नहीं है। प्राइवेट विद्यालय का उनका क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से सरकारी विद्यालय ही जब सेंटर बनेंगे तो सेंटर बनना थोड़ा सा अभी इधर मुश्किल है क्योंकि एग्ज़ाम लगे होंगे, बोर्ड परीक्षाएं हैं। और उधर फिर पूरा स्टाफ जो है मार्च अप्रैल में मूल्यांकन में रहेगा। तो ये मई में पेपर होने की संभावना है। मई में एग्ज़ाम कराएंगे तो आप लोग तैयारी करते रहें। ये अच्छी चीज़ है कि आयोग अपना काम अब करने लगा है धीरे धीरे। पहला है इनका इंटरव्यू कराना, फिर इसके बाद अन्य चीज़ों पे ये वर्क करेंगे और संभवतः जल्द ही नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।